फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। देखिए, अगर मैं लेव वाइगोस्की की बात करूँ तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशो कल्चरल जो है इन्होंने थ्योरी दी, ठीक है। और ये जो है बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, तो तीन चीज़ों को मानते हैं। एक तो ये समाज को मानते हैं, दूसरा कल्चर यानी कि संस्कृति को मानते हैं, साथ ही साथ लैंग्वेज, जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, ठीक है। तो जो लेव वाइगोस्की बच्चे के विकास में तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, समाज को, संस्कृति को और बच्चे की लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है कि अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देते हैं। तो किसके महत्व पर जोर देते हैं, सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल की बात करते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गूढ़ारोपण या फिर अभिप्रेरणा की बात इन्होंने नहीं की है। बाकी देखिए, जो संतुलीकरण है ये एक वर्ड है जिसके बारे में जीन प्याजे बात करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। देखिए, जो जीन प्याजे जिन्होंने के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो है उनकी अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है, हमें ये पूछ रखा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में डैश को वर्णित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा दिमाग होता है, ठीक है, हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जो भी अपने आसपास या फिर कोई नई चीज़ देख ले तो उसका क्या होता है, हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर, एक संरचना जो है बनता चला जाता है, ठीक है। तो इन्हीं संरचनाओं के समूह को जीन प्याजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, फिर वापस जब आपने उसी व्यक्ति को देखा तो आप कैसे उस व्यक्ति को पहचान पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उस व्यक्ति का क्या है, स्कीमा बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक संरचना बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हर एक वस्तु या फिर हर एक व्यक्ति का क्या होता है, आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस वजह से आप जो है वापस उस व्यक्ति को देखते हैं या फिर उस वस्तु को देखते हैं तो पहचान पाते हैं। और इन्हीं संरचनाओं के समूह को जीन प्याजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मनोबंध या फिर स्कीमा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मनोवैज्ञानिक उपकरण ये आपका कोई भी उपकरण नहीं होता है, कोई भी टूल नहीं होता है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध जो है ये आपका BF स्किनर ने दिया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, BF स्किनर, ठीक है। सॉरी, उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की थी। ये आपका जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है ये आपका EL थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन में नहीं आता, जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो लेव वाइगोस्की, जीन प्याजे, लॉरेंस कोलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। इसके अलावा विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी कि ZPD, ठीक है, इसकी बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। इसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना। यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमसे जो है सही कथन के बारे में पूछ रखा है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, ठीक है। जो रेट होता है, ठीक है, जो समय होता है विकास का, क्या सभी के लिए समान होता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर आपके घर में 2 से 3 बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 1 साल के अंदर ही चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको चलने में 1.5 साल तक का समय लग जाता है, 2 साल तक का समय लग जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत पहले बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चों को बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समय होता है ये क्या होता है, हर बच्चे का ये जो है अलग अलग होता है। डिपेंड करता है किस तरीके की उसकी जो हेरिडिटी मिली हुई है, किस तरीके का बच्चे को इन्वायरमेंट दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो विकास की दर है, जो विकास का समय है, ये सभी संस्कृतियों में समान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। देखिए, ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत। क्या हमारा जो डेवलपमेंट है ओनली जो है स्कूल में ही होता है, ओनली विद्यालय में होता है, नहीं। हम जो है हर जगह से चीज़ों को सीखते हैं। स्कूल हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, संस्कृति हो गया, मीडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यालय से ही होता है। तो ये बात भी गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था के ही दौरान होता है, नहीं। आपने पढ़ा है जो विकास होता है ये माँ के गर्भ से शुरू होता है, ठीक है। जो गर्भवती महिलाएं होती है इसलिए तो उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके, ठीक है। तो माँ के गर्भ से बच्चे का विकास शुरू होता है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक क्या होता है, निरंतर विकास होता रहता है। तो केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये कहना पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि कई दिशाओं में, कई पक्षों में हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा जो है
कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है और हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो विकास क्या होते हैं, विकास के कई सारे पक्ष होते हैं और जो है हमारा विकास बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के सामाजिक ऋण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर रखा है विद्यालय सामाजिक ऋण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिक ऋण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। देखिए, अगर मैं सोशलाइजेशन की बात करूँ, सामाजिक ऋण की बात करूँ, तो इसकी दो एजेंसी होती है, एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक एजेंसी यानी कि जहाँ से बच्चे की सामाजिक ऋण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कहाँ शुरू होती है, उसके फैमिली से, उसके परिवार से। ठीक है, तो परिवार क्या होता है, सामाजिक ऋण का प्राथमिक यानी मुख्य इकाई होता है, फिर मुख्य एजेंसी होता है, प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, साथ ही साथ उसके अलावा जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, संस्कृति हो गई, ठीक है, बच्चे का समाज हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके द्वितीयक सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि द्वितीयक सामाजिक ऋण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि परिवार के बाद जो है बच्चा यहाँ से इंटरेक्ट करता है। तो ये सही दे रखा था फर्स्ट ऑप्शन, है ना। विद्यालय सामाजिक ऋण की एक प्राथमिक कारक है। क्या सबसे पहले बच्चा विद्यालय से चीज़ों को सीखता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। समकक्षी सामाजिक ऋण के प्राथमिक कारक, देखिए समकक्षी बच्चे से जो है तब मिलते हैं जब बच्चा स्कूल में जाते हैं या फिर बच्चा अपने इन्वायरमेंट में, समाज में घुलता मिलता है ना। सबसे पहले तो बच्चा परिवार से इंटरेक्ट करता है। तो ये जो समकक्षी हो गए या फिर समाज हो गए, जो संस्कृति हो गए, ये आपके द्वितीय सोशलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, परिवार क्या होता है, प्राथमिक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिक ऋण के द्वितीय कारक है। पूरी तरीके से गलत बात हो जाएगी। परिवार प्राथमिक है, जनसंचार क्या है, द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा। तो ये गलत है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है जोर देता है कि, देखिए मेरे साइड में थोड़ी सी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी क्योंकि इधर में थोड़ा सा आंधी तूफान आया हो, बट यहाँ पर मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ से मैं क्लासेस ले पा रही हूँ, बट फिर भी आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये क्लास आपकी बहुत ही छोटी होने वाली है। तो बाकी जैसे ही आपका सभी चीज़ सही होता है उसके बाद मैं फिर से मैं आपकी क्लास को स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर 102 क्वेश्चन हम लोग और कवर कर लेते हैं, उसके बाद में मैं इस क्लास को एंड करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, आपको बताना है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। बिल्कुल गलत है। देखिए, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। इसके एक आयाम नहीं होते, कई आयाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। यानी कि आप जो किसी एक आयाम में अच्छे तो बाकी के जो पक्ष हैं आपके बुद्धि के वो भी अच्छे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं यानी जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये बात सही दे रखा है आपका। यहाँ पर उन्होंने बुद्धि के टोटल 8 प्रकार बताए हुए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाहे आपकी बुद्धि हो गई, चाहे आपका जो है रहने का तरीका हो गया, चाहे आपका इंटरेस्ट हो गया, हर एक चीज़ में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। तो ये गलत है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बुद्धि सभी की एक समान होती है ना। ऐसा तो है नहीं, बुद्धि सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जो है किसी सोल्यूशन मतलब किसी भी आंसर का सोल्यूशन 5 मिनट में बताता है, कोई व्यक्ति जो उसी आंसर का सोल्यूशन मतलब उसी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपको 1 घंटे में बताता है ना। बुद्धि क्या है, सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये आपका गलत है यहाँ पर। बाकी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं किस तरीके की मतलब यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर इसलिए आज की इस क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आंसर आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं क्योंकि इधर मौसम थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, और मैं ज़्यादा अभी लंबी क्लासेस नहीं ले पाऊँगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब स्टूडेंट को सारी चीज़ क्लियर ही नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैसे कोशिश तो क्यों सारी चीज़ मतलब कवर करने के बाद भी जो है आवाज़ें थोड़े बहुत आ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो क्लासेस है उसको यहीं पर एंड करना पड़ेगा। हालाँकि जो आपकी क्लासेस है वो इवनिंग में अगर मौसम सही रहता है तो मैं आप सभी को जो है फिर से इसी क्लास को मतलब अलग से जो क्वेश्चन होते हैं उनको करा करके आपका अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो CDP क्लास आप लोगों को एक इवनिंग में देखने को मिल जाएगी। इसका मैं EVS और हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी की क्लासेस जो है यहाँ पर डेली कंटिन्यू करने की सोच रही हूँ, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट PDF होती है बिल्कुल फ्री में आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, तो आप जो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और उसका लिंक सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी स्टडी वगैरह अच्छे तरीके से करते रहिए। बाकी जो भी कुछ डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।